कार्रवाई हुई है। बहावलपुर में जैश के आतंकवादी कैंप को भारत की सेनाओं ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के कैंप को ठिकाना निशाना बनाया गया है। वो और तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे थे। जबरदस्त नुकसान होता हुआ इन टेरर कैंप्स को साफ तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। और ये जब ये बम गिर रहे थे, बम या मिसाइल, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज धमाके होते हुए जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज, पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त देखिए प्रोपेगेंडा पर और गलत चीजों को दिखाने पर आमादा है। वो पुरानी तस्वीरें दिखा करके ये कह रहे हैं कि कोई भारत के जहाज गिरा दिए गए। ये बिल्कुल झूठी खबर है। मैं इंडियन व्यूअर्स से कह रहा हूं कि आप किसी सोशल मीडिया की खबर पर इस वक्त यकीन ना करें। बहुत सारे फॉल्स मैसेजेस इस वक्त जो हैं वो चल रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया खास तौर पर पुरानी तस्वीरें दिखाकर ये क्लेम करने की कोशिश कर रहा है कि कोई कार्रवाई उसकी तरफ से भारतीय एयरफोर्स के खिलाफ की गई है। इस वक्त जम्मू कश्मीर से क्या क्या अपडेट है, हमारे साथ मंजूर मीर जुड़ रहे हैं इस वक्त। मंजूर बताएं। मंजूर, आपको आवाज मिल रही है हमारे? क्या वहां अपडेट मिल रहा है मंजूर आपको? एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है किन किन इलाकों में, और कोई खबर? बिल्कुल। जैसे ही ये हमले की खबर सामने आई उसके बाद 740 किलोमीटर जो लंबी नियंत्रण रेखा है उसके कहीं इलाकों में जो है पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन की गई है, जिसका मुस्तैदी के साथ जो है जवाब दिया जा रहा है। इनमें खासकर केरन है, नीलम वैली है, लीपा वैली है, टंगडार सेक्टर है, जहां पर पाकिस्तान जो है लगातार मोटर शेल्स का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। हमले से पहले जो है पूरे इस श्रीनगर शहर में जो है जेट की तरफ से जो है एक जेट की आवाज़ें सुनाई दी गई, जिससे लोगों को लगा कि जो आज मॉक ड्रिल होने वाली है शायद उस सिलसिले में जो है ये जेट जो है आसमान में देखे जा रहे हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद ये खबर आई कि पाकिस्तान ने जो है पीओके में ये स्ट्राइक की है और 9 ठिकानों को जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। तो उसके बाद जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है अलर्ट किया गया है और सभी जवान जो है वो सीमाओं पर अलर्ट है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई है, जिसका जवाब जो है पूरी मुस्तैदी के साथ दिया जा रहा है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में खामोशी है, सड़कों पर कोई लोग अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है जिन्हें अभी इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कुछ जानकारी मिल रही है वो सिर्फ अभी तक सोशल मीडिया के जरिए ही सामने आ रही है। जी बिल्कुल मंजूर। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, भारत ने बॉर्डर पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। पाकिस्तान के हर नापाक हरकत को यहीं से मजबूती से जवाब दिया जाएगा। अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर पर अब एक्टिव कर दिया गया। S-400 को एक्टिव फिलहाल कर दिया गया है। लगातार पाकिस्तान ये भले कह रहा है कि भारत को वो रिटेलिएट करेगा, मजबूती से जवाब देगा, लेकिन जनरल रामेश्वर, क्या पाकिस्तान हमारे डिफेंस सिस्टम के सामने कहीं पर भी टिकता है? हमारी जो सेना की शक्ति है उसके सामने कहीं पर भी आपको स्टैंड करता नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान जो है इस समय अपने सबसे कमज़ोर हालत में है, जहाँ तक उसकी इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है, जहाँ तक उसकी इस कैपेबिलिटी का सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी समय से इन बातों से जूझता रहा है और उसके पास ना ही इस तरह की इकॉनमी बची है जो इसको सपोर्ट कर पाए, ना ही उस तरह का उस समय पब्लिक सपोर्ट है उसके पास। जैसा कि हम कई बार डिस्कशन में ये बात कहते रहे कि पाकिस्तान की अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है बहुत ख़राब है। और इसीलिए जो हमें समझ में आ रहा है वो यही है कि पाकिस्तान पूरी इस सिचुएशन को जितना अंडर प्ले कर सकता है अंडर प्ले करेगा, कम से कम इन्फॉर्मेशन अपन पब्लिक को बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये दम ही नहीं है कि वो मजबूती से रिस्पॉन्ड कर सके। और अगर वो कोशिश भी करता है ऐसी, तो हमारे पास इतना दमखम है अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के अलावा। जहाँ तक मेरा मानना है कि जब हमारा एयर अटैक उन पे गया उस समय हमारे श्रीनगर के ऊपर, पंजाब और ये जितने भी अपने बॉर्डर एरियाज़ हैं उसके ऊपर कॉम्बैट एयर पेट्रोल जरूर एक्टिव हुआ होगा। वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल जो है इसलिए एक्टिव किया जाता है ताकि अगर दुश्मन कोई एयर कार्रवाई करता है तो उस कार्रवाई को हम ब्लंट कर सकें। तो इन सब के चलते मेरा ये मानना है कि इस समय जो है सबसे सही समय था पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार का हमला करने का, और उसके चलते हमने जो है समय बिल्कुल सही चुना है। जी,
स्थान जो है बिल्कुल वो भी और सही इस बार चुना है, तस्वीरें क्योंकि हैं terrorist जनरल साहब, targets ये हैं। देखिए तस्वीरें जो आ रही हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, उसकी तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। और मुरीद के और बहावलपुर से भी ऐसी तस्वीरें हमारे पास हैं। मुरीद के में तो खास तौर पर लश्कर तैयबा के अड्डे पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। वहां जो बॉम्बिंग हुई है उसमें पूरी इमारत जो है तहस नहस हुई भी दिखाई दे रही है। और ऐसी कुछ और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि 2019 में याद कीजिए, क्योंकि उस वक्त हमने एक कैंप के अंदर मिसाइल अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया था और वो पहाड़ों में दूर सुदूर कहीं पर जो एक टेरर कैंप चल रहा था उस पर कार्रवाई की थी। लेकिन ये जो पब्लिकली पाकिस्तान में आतंकवादी बिल्कुल रहते हैं ओपनली, मुरीद के बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, इन इलाकों के अंदर बिल्कुल आबादी से लगे हुए इलाकों में वो रहते हैं, वहां पर यह कार्रवाई इस वक्त भारत ने की है। लेकिन साफ कहा है कि ये पाकिस्तानी सेना के ऊपर कार्रवाई नहीं है। और दूसरी बड़ी खबर जो हमने आपको दी है कि पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को मार गिराया है इंडियन एयरफोर्स ने पुलवामा के इलाके में, पामपोर में, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और पाकिस्तान, भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में जबरदस्त नुकसान हुआ है, जबरदस्त तबाही मची है, ये कहना चाहिए। शहबाज शरीफ ने 5 लोकेशंस पर इंडियन स्ट्राइक्स की बात कही है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है 5 जगहों पर भारत ने हमला किया है। अजीत डोभाल का सबसे बड़ा बयान इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं उसके बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत ने केवल आतंकी अड्डे उड़ाए हैं, ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं। भारत ने बिल्कुल सटीक वार किया है, सटीक निशाना लगाया है। और अजीत डोभाल ने कहा है कि केवल टेरर कैंप्स पर कार्रवाई की है। देवेंद्र जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, और पहले से क्योंकि भारत इस बात को कह रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ हमें जवाबी कार्रवाई करनी है। एनएसए अजीत डोभाल ने एक बार फिर से उसी बात को बताया कि हमारा जो 9 टारगेट था वो टेरर कैंप थे और उस पर हमें अटैक करना था, हमने किया है। अब दूसरी तरफ देखें, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडियन मिलिट्री सिस्टम को हम लोग जवाब दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो दोनों ही देशों के जिम्मेदार लोगों के अगर बयान को देखें तो दोनों देश के अप्रोच में एक बड़ा फर्क समझ में नजर आता है। हालांकि भारतीय फौज उसी रूप में जवाब दे रही है पाकिस्तान की तरफ